राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। नागपुर में सोमवार को भड़के दंगों के बाद शहर पुलिस ने 11 पुलिस स्टेशनों की सीमा में कर्फ्यू लगा दिया था। इससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इसलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्फ्यू हटाने पर सकारात्मक विचार करने का वादा किया था। इसके मुताबिक रविवार दोपहर 3 बजे से पूरे शहर से कर्फ्यू हटा लिया गया। शहर में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के उपाय के रूप में शहर के 11 पुलिस स्टेशनों की सीमा में कर्फ्यू के आदेश लगाए गए थे। हालांकि दंगा प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य इलाकों में कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं हुई। इसलिए पुलिस कमिश्नर ने चरणबद्ध तरीके से कर्फ्यू हटाने की इजाजत दे दी थी। गुरुवार को नंदनवन और कपिल नगर में कर्फ्यू पूरी तरह हटा लिया गया। शनिवार को पुलिस आयुक्त के फिर से 5 थाना क्षेत्रों से कर्फ्यू पूरी तरह हटाने का आदेश दिया। इसमें जोन 3 के अंतर्गत पचपावली, शांतिनगर, लकड़गंज और जोन 4 के अंतर्गत सक्कादरा और इमामवाड़ा शामिल है। कोतवाली तहसील गणेशपेट में शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। अधिकतर हिस्से बाजारों के हैं। इससे व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा था। वैसे ही छात्रों का स्कूल डूब रहा था। इसलिए शनिवार को पुलिस आयुक्त ने स्थिति की दोबारा समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने पाचपावली, शांतिनगर, लकड़गंज, सक्करदरा और इमामवाड़ा थाना क्षेत्र से कर्फ्यू पूर्णतः हटाने हेतु निर्देशित किया गया। जोन 3 के कोतवाली तहसील गणेशपेट सीमा में कर्फ्यू में ढील दी गई। पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया था कि लोग शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच बाहर जा सकते हैं और इस दौरान आवश्यक सामान खरीद सकते हैं। फिर भी कई लोगों को सामान्य जीवन जीने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए पुलिस कमिश्नर ने रविवार दोपहर 3 बजे से शहर से पूरा कर्फ्यू हटा लिया। उक्त आदेश पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंगल ने जारी किए। विदर्भ रिकॉर्ड संतरे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में संतरे का उत्पादन करने वाले संतरा किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण आनंद रोड पर अकुशल और कुशल कार्य मनरेगा के तहत नई करने का आदेश नागपुर संभागीय आयुक्त ने जारी किया है। अजित पवार गुट के पूर्व विधायक देवेंद्र भुयार ने अनुमान लगाया है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास बाधित होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए किसानों के लिए कृषि उपकरणों और कृषि वस्तुओं के परिवहन और यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए तत्कालीन विधायक देवेंद्र भुयार ने मोशी विधानसभा क्षेत्र में 1100 किमी पांदन सड़कों को मंजूरी दिलवाई थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को सुगम बनाने के लिए सरकार पिछले कुछ वर्षों से किसानों की सहमति से मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पांदन रास्तों का निर्माण करा रही है। इससे रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। अतः पूर्व विधायक देवेंद्र भुयार ने मांग करते हुए कहा कि किसानों की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण पांदन रोड योजना को बिना बंद किए चालू रखना जरूरी है। शराब का अवैध परिवहन और बिक्री करने वाले आरोपियों का पीछा कर रहे एक पुलिसकर्मी की बाइक को लात मारने की दुर्घटना में एक पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ गया है, यह दर्शाता है। आज रविवार 23 मार्च को दिन दहाड़े घटी इस विभत्स घटना ने यह बात सिद्ध कर दी है। घटना अंडेरा पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई और मृत पुलिसकर्मी और घायल कर्मी अंडेरा पुलिस स्टेशन के हैं। इस विभत्स घटना में एक शराब विक्रेता ने पीछा कर रहे पुलिस की दोपहिया गाड़ी में लात मार दी, जिससे पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना चिखली तालुका के शेलगांव अटोड़ के पास हुई। मृतक पुलिसकर्मी का नाम भागवत गिरी है और राम अंदाले नामक का पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया है। ब्रिटिशकालीन शकुंतला रेलवे लाइन मार्ग को ब्रॉडगेज में परिवर्तित कर इस मार्ग पर ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू करने की मांग को लेकर रविवार को शहीद दिवस पर अचलपुर में रास्ता रोको विरोध प्रदर्शन किया गया। शकुंतला रेलवे बचाव समिति की ओर से यह सड़क रोका आंदोलन अमरावती बरहानपुर राज्य राजमार्ग पर अचलपुर के चांदूर नाके पर किया गया। ऐतिहासिक शकुंतला रेलवे का जीर्णोद्धार किया जाए और रेलवे को नहरा गेज से ब्रॉडगेज में बदले जाने की मांग आंदोलन कार्यकर्ताओं ने की। चांदूर नाका पर अब विरोध प्रदर्शन चल रहा था, तभी वहां से गुजर रहे अचलपुर के विधायक प्रवीण तायडे की गाड़ी रोककर ज्ञापन दिया गया। विधायक तायडे ने दिल्ली जाकर व्यक्तिगत रूप से रेल मंत्री से मिलने और समाधान निकालने के बाद प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध वापस ले लिया। इस अवसर पर रेलवे बचाव समिति के सदस्य योगेश थानजोड़े, गजानन कोल्हे, डॉक्टर नीलेश तारे, कचूर शेठ पटवारी, राजाभाऊ धर्माधिकारी, राजेश अग्रवाल, संजय डोंगरे, दीपक तायडे, दयाराम चंदेल, राजेंद्र पांडे, किरण गवई, एसबी वरखड़े, विजय गोंडाचवर, राजेंद्र जायसवाल, वसंतराव धोबे आदि उपस्थित थे। गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव तहसील के शिवराम टोला में जंगल में मोहफुल तोड़ने गई महिला पर बाघ ने हमला करने से उसकी मौत हो गई। वन विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिवराम टोला गांव की 45 वर्षीय अनुसया धनु कोले गांव की अन्य महिलाओं के साथ फूल तोड़ने जंगल में गई थी। जब वह फूल तोड़ रही थी तभी बाघ ने अचानक उस पर हमला कर दिया। इस बीच अन्य महिलाएं तो भाग गई, लेकिन संबंधित महिला बाघ के चंगुल में फंस गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाघ उसे मारकर जंगल की ओर ले गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद गोठनगांव वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे।
विधान परिषद में निर्विरोध निर्वाचित विधायक संजय खोड़के पर शुभकामनाओं की बारिश हो रही है। आज उनके निवास स्थान पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा, जिसमें विविध सामाजिक संगठन के पदाधिकारी गणमान्यों का समावेश रहा। इस अवसर पर विधायक खोड़के ने नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल विकास, सड़क निर्माण, जलापूर्ति, उद्योग, विद्युत आपूर्ति जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराकर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सदा तत्पर रहने का विश्वास दिलाया। अभिनंदन पेंडारी मित्र मंडल की ओर से महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली अंजलिताई राजू पाठक इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में और अंबिकानगर गीता पठन केंद्र की सदस्य कांचनताई सुनील पाठक को श्रृंगेरी मठ में मुखोगत गीता पठन परीक्षा में प्रथम रैंक प्राप्त करने के लिए भाजी बाजार के मुरलीधर मंदिर में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता पुरुषोत्तम मुंदड़ा ने की तथा मुख्य अतिथि अनिल सुराना, दीपक हुंडीकर, महेंद्र देशमुख, प्रवीण अबुलकर, श्रीमती कुंदाताई अनासाने, अजय कोलपकर, प्रोफेसर राधेश्याम यादव उपस्थित थे। अभिनंदन पेंडारी एवं अतिथियों ने दोनों का शॉल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह से विधिवत अभिनंदन किया। बाकी रायपुर पूर्णा नगर मार्ग पर एक ट्रक को आग लगने से ट्रक जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार ट्रक में कुटार भरा हुआ था। आग लगते ही चालक ने ट्रक को एक खेत में डाल दिया, जिससे आग अन्यत्र नहीं फैली। इस घटना में कोई जनहानि नहीं होने की जानकारी है। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।